दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं बंटी चौधरी। आज आप सीखने के लिए जा रहे हो सादृश्यता या सहसंबंध आकृतियों का पार्ट 3। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करा दिया है। जिन भाई बहनों ने फर्स्ट या सेकंड पार्ट नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक लेकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस पार्ट को, जिससे आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ सके। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस तरह के जो आकृति सह संबंध या सादृश्यता है, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जितने भी नए भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए चलते हैं। जो आकृतियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं। इनमें से हमें देखना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ आपको समस्या आकृति और दूसरी तरफ उत्तर आकृति दी हुई हैं। उनमें से हमें क्या देखना है, जो संबंध फर्स्ट का सेकंड से है। सदस्यता का मतलब ये होता है कि एक दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। उसमें क्या संबंध है पहली का दूसरी से और दूसरी से तीसरी का क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जब हम उसे देख रहे हैं तो पहले वाला भाग इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। उसमें दो वृत्त हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह से, और दूसरी वाली में इस तरह से हैं। जो दूसरा वृत्त दिया है हमें वो कैसा है, वो रंगीन कर दिया गया है। जो दाईं ओर का वृत्त है वह रंगीन कर दिया गया है, और वही क्रम हमें थर्ड वाली और फोर्थ वाली में भी करना है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, और दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, और चौथी वाली ब्लैंक दी हुई है। तो जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। तो दोस्तों, दाईं ओर का जो पार्ट रंगा हुआ है, इसमें भी दाईं ओर का यदि हम पार्ट रंग देंगे यानी कि रंगीन कर देंगे तो आकृति इस तरह की आएगी। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में से सही है जो इस आकृति को पूर्ण करता है। तो दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर 3 है जो इस आकृति को पूर्ण करता है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा जो इस आकृति को पूर्ण करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर पहले से विराजमान है। उसमें क्या कह रहा है वो हमें देखना है। तो दोस्तों देखो, पहले वाले जो आकृति है उसमें दो वर्ग दिए हुए हैं, और दूसरी वाली आकृति में क्या होता है कि एक वर्ग बढ़ जाता है यानी कि अधिक हो जाता है। वही संबंध जो पहली का दूसरी से है वही संबंध हमें तीसरी का चौथी से निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, देखो पहली वाली में हमें दो त्रिभुज दिए हैं। जिस तरह से पहली और दूसरी में जो संबंध हो रहा है यानी कि वर्ग दिया हुआ है तो दूसरी वाली में वर्ग बढ़ रहा है। अब यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है तो दूसरी वाली में भी क्या बढ़ेगा, त्रिभुज बढ़ेगा, जो वो इस तरह से होगा। तो कौन सी आकृति है जो इसे पूर्ण कर रही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो इस आकृति को पूर्ण करेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा उत्तर आकृति में से जो आपको इस आकृति को पूर्ण करता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति में क्या दिया है वो आपको देखना है। काफ़ी इजी है, लेकिन जब परीक्षाओं में आता है तो हार्ड बन जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारा रिवीजन न करना। तो हमें रिवीजन साथ ही साथ करना ज़रूरी है। देखो पहली वाली में जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, और उन त्रिभुजों में से दूसरी वाली में एक त्रिभुज गायब हो जाता है। किस ओर का होता है वो हमें देखना है। तो देखो बाईं ओर का जो त्रिभुज है वो गायब हो जाता है। जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध हमें तीसरी का चौथी से करना है। तो हमें क्या करना है, तीसरी का
चौथी में करने के लिए जो बाईं ओर के जो बॉक्स में दिए हुए हैं वो हमें गायब करने होंगे। क्या करना होगा, इनको बाईं ओर के जो ये आकृति बनी हुई है जब उसे हम गायब कर देंगे तो कौन सी आकृति होगी जो इसे पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इस तरह से यदि हम बाईं ओर के को गायब कर देंगे तो ये आकृति जो है हमारी इस तरह से हो जाएगी, जो उत्तर आकृति में से ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति आपकी स्क्रीन पर पहले से विराजमान है, उसे देखिएगा किस तरह से क्या संबंध हो रहा है। तो दोस्तों देखो, हम पहली वाली पर नज़र डालें तो त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, फिर उसके नीचे वर्ग दिया हुआ है क्रम से। इस तरह से सबसे पहले त्रिभुज दिया है, फिर वृत्त दिया हुआ है, फिर नीचे एक वर्ग दिया हुआ है। अब इसमें से क्या होता है, अब देखते हैं। नेक्स्ट वाली में वर्ग जो है उसके ऊपर पहुंचा दिया गया है, दूसरी वाली आकृति में त्रिभुज जो है नीचे ले लिया गया है, त्रिभुज जो है मध्य में ले लिया गया है और जो वृत्त है वो नीचे कर दिया गया है। जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध दोस्तों तीसरी का चौथी से होगा। अब तीसरी में क्या दिया है वो हमें देखना है। तो दोस्तों पहले वृत्त दिया है, फिर नीचे त्रिभुज दिया है बीच में, और उसके बाद हमें वर्ग दिया है। जो संबंध इसका इससे चल रहा है वही संबंध जब हम तीसरी का चौथी से कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो वर्ग था वो ऊपर कर दिया गया, इसी तरह से इस वर्ग को हम जब ऊपर कर देंगे तो वो ये हो जाएगा। और त्रिभुज ऊपर था वो नीचे ले लिया मध्य में, इसी तरह से हम वर्ग को मध्य में ले लेंगे तो त्रिभुज कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो कौन सा ऑप्शन जो है उत्तर आकृति में से सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इस तरह से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, वो इस आकृति को पूर्ण करता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना है, ये ना भूलें, क्योंकि आपको शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड लगते हैं शेयर करने में सिर्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो आपको स्क्रीन पर पहले से दी हुई है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट जो आकृति है वो आपकी इस तरह से बनी हुई है, थोड़ी सी इस तरह से है, क्योंकि देखो ड्राइंग के ऊपर मत जाना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इसको क्या किया गया, इसको 2 पार्टों में अलग अलग बांट दिया गया। जो पहला पार्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह से है, और दूसरा जो पार्ट है वो इस तरह से है। तो अब हमें जो देखना है, पहली का संबंध जो दूसरी से हुआ है क्या तीसरी का संबंध चौथी से करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक षष्ठभुज दिया हुआ है थर्ड वाली में, जब इसे हम यहाँ से बराबर भागों में विभाजित कर दें, यानी कि विभाजित कर देंगे तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। दोस्तों यदि हम इस तरह से इसे 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो हमें उत्तर आकृति में से थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट दिखाई दे रहा है और वही रहेगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति में क्या कह रहा है उस पर नज़र डालते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाली जो आकृति है उसमें क्या दिया है, पहले वाले बॉक्स में एक वृत्त है और वृत्त के अंदर हमें क्या कर दिया गया वो देखना है। वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर हमें एक वर्ग दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, एक वर्ग दे दिया गया है। और सेकंड वाली में क्या हुआ है, देखो जो वर्ग था अंदर वो बाहर निकाल लिया गया, जो वृत्त था उसके अंदर कर दिया गया है। जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा, वो नज़र हमें भरनी है कि कौन सी उत्तर आकृति जो है इसे सही कर रही है। तो दोस्तों बाहर वृत्त बना हुआ है, अंदर त्रिभुज है। इस तरह से जो संबंध पहली का दूसरी से हुआ है वही संबंध हम तीसरी का चौथी से कर देंगे तो त्रिभुज चला जाएगा बाहर और वृत्त आ जाएगा अंदर। तो कौन सी उत्तर आकृति जो है इसे सही कर रही है वो हमें देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो इस आकृति को पूर्ण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है।
क्या कह रहा है वो हमें देखना है। तो दोस्तों त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। इस तरह से त्रिभुज है फर्स्ट वाली आकृति में और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, दोबारा से बनाते हैं। देखो जो त्रिभुज है उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है इस तरह से कुछ। अब जो नेक्स्ट वाली आकृति है उसमें क्या हुआ कि जो भाग वो विभाजित है वो तो है ही है, मध्य में से बीच में से भी विभाजित कर दिया गया है। अब जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध हमें तीसरी का चौथी से निकालना है। तो कौन सी आकृति जो होगी, इस वृत्त को इस तरह से विभाजित किया गया है, अब कौन सी आकृति होगी इसमें से जो इसे सही करेगी वो हमें चुनना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो सही रहेगा वो हमें इसमें से बताना होगा। तो दोस्तों यदि हम इसकी तरह करें तो ये ऐसा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट आकृति की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर पहले से दी हुई है वही आकृति आपको सॉल्व करनी है। तो दोस्तों इस तरह से जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर जो आकृति बनी हुई है, पहला वर्ग है वृत्त है और वृत्त के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज दे दिया गया है। अब जो नेक्स्ट में दिया है वो क्या है, त्रिभुज को उल्टा कर दिया गया है इस तरह से और वृत्त को अंदर कर दिया गया है। वही संबंध पहली का जो दूसरी से है वही हमें तीसरी का चौथी से भी निकालना है कि क्या संबंध होगा इसमें जो इस आकृति को पूर्ण करे। तो दोस्तों एक वर्ग है और वर्ग के अंदर जो हमें दिया है वो एक पंचभुज दिया है। क्या दिया हुआ है, एक पंचभुज दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से ये आकृति उल्टी हुई उसी तरह से हम इस पंचभुज को भी उल्टा कर देंगे तो इस तरह से बनेगा। जो वर्ग बार दिया हुआ है उसे हम अंदर बना देंगे। तो कौन सी उत्तर आकृति होगी जो इसे पूर्ण करेगी। दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें और लाइक का भी बटन दबा दें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आगे जो परीक्षाएं आएंगी उसमें आप 100% सफल होंगे, ये मैं कहता हूँ आपसे। लेकिन आपको करना क्या है, लगातार बने रहना है अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का जो संबंध सेकंड से है, यानी कि रंगीन कर दिया गया भाग, अब वही संबंध थर्ड का फोर्थ से होगा। तो दोस्तों एक आयत दिया हुआ है और आयत को जब हम रंगीन कर देंगे, यानी कि जो संबंध पहली का दूसरी से है तो इस तरह से होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो आकृति दी हुई है वो कुछ इस तरह की दी हुई है कि प्लस का चिन्ह ऐसे और फिर ये वाली जो रेखा है थोड़ी सी ऐसे कर दी और यहाँ पे हमें एक बिंदु कर दिया रंगीन। अब सेकंड वाली में जो बनी हुई है वो भी इस तरह से और इसकी जो लाइन है वो नीचे की ओर कर दी इस तरह से। तो वही संबंध हमें तीसरी और चौथी में बताना है कि क्या संबंध इनमें है, और वही संबंध जब इसमें होगा तो कौन सी आकृति जो है वो सही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है, ध्यान से देखिएगा। किसका चिन्ह दिया है, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है वो वही यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यदि हम इसको देखें तो इस तरह से बना हुआ है और जब हम इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं इस आकृति को, तो 90 डिग्री का मतलब होता है इधर से जब हम ऐसे कर दें,
ठीक है, 90 डिग्री का होता है इस तरह से। जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री तो ये बनेगा। तो वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। जब हम इसे 90 डिग्री घुमा देंगे तो कौन सी आकृति आएगी वो हमें बतानी है दोस्तों। जब हम 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ये ऐसे आएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट रहेगा। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। एक एनर्जी के साथ आप वीडियो को देखा करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2, 4, 6 घंटे की हो। आपको कम से कम समय की वीडियो बनाता हूं और अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सीख सकें। तो दोस्तों फर्स्ट सेकंड अब हमें देखना है कि वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है यानी कि आधा, क्या दिया हुआ है? आधा वृत्त दिया हुआ है कुछ इस तरह से। किस तरह से दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है आधा, ठीक है, इस तरह से दिया है और उस वृत्त को क्या कर दिया गया है? यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया गया। जो संबंध दोस्तों पहली का दूसरी से है वही संबंध हमें तीसरी का चौथी से बताना है। तो तीसरी आकृति क्या है उसे देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी जो आकृति आपको दी है वो इस तरह से कि आयत है और आयत को इस तरह से विभाजित कर दिया। तो फोर्थ वाली में क्या आएगा जो इस आकृति को पूर्ण करे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें फर्स्ट और सेकंड में क्या संबंध हुआ। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड में 90 डिग्री का घुमाव दे दिया गया, जो आकृति इस तरह से हो गई। जब हम यानी कि इस वाले वृत्त को 90 डिग्री घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये आकृति होगी। और दोनों आकृतियों को क्या कर दिया? पास पास कर दिया गया। उसी तरह से जब हम थर्ड वाली को भी 90 डिग्री घुमा दें तो कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर आकृति में से सही हो रहा है वो हमें देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा जो इसे पूर्ण करेगा और आकृति कैसी हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है, जो आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसे नहीं करा रहे और नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके आएंगे। इन आकृतियों से आगे वाली आकृतियाँ जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है उसी तरह से वह भी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलिएगा और वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट्स भी करना और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि एक शेयर करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड लगती हैं, जो दूसरे भाई बहनों तक ये वीडियो आपके ज़रिए पहुंच सकती है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप सभी इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए गुड बाय।